गोस्वामी जी के बारे में तो जो भी कहा जाए वो कम है। जिन्हें स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार हो गया हो, जिनके स्वयं ज्ञान चक्षु ज्ञानात्पन्न हो चुके हों, खुल चुके हों, उनके विषय में हम साधारण जन क्या ही कह सकते हैं। पर फिर भी क्योंकि मैं स्वयं 14वीं पीढ़ी में हूँ अपनी मातृपक्ष से, जो गोस्वामी जी के लेखनी के नीचे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसे, और पिताजी के तो न जाने कितनी पुश्तें इसी को पाठन पठन करते हुए निकली हैं। तो क्योंकि मैं इतने कृपापात्र संप्रदाय में, इतनी कृपापात्र परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए निस्संदेह गोस्वामी जी का चरित्र और उनके द्वारा लिखे गए प्रत्येक ग्रंथ हम सभी के द्वारा पढ़े जाने चाहिए, और न केवल पढ़ के छोड़े जाने चाहिए, अपितु वो जीवन में उतारने योग्य हैं। जब तक वो जीवन में नहीं उतरेंगे, जीवन का कुछ हो नहीं सकता है। मानस अवलोकन संस्था के द्वारा हो रहा है। ये मानव अवलोकन जो संस्था है 26 साल से परहित में, परोपकार में और जनसाधारण को एक बहुत श्रेष्ठ शिक्षाप्रद बनाने के लिए कार्यक्रम कर रही है। और समय समय पर ये लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ये कार्यक्रम होता है। और एक पत्रिका के माध्यम से ये वैसे भी नगर नगर घर घर में ये समझाते हैं और राम जी के बारे में या रामचरितमानस अथवा गोस्वामी जी के बारे में हमें नई नई सूचना प्रदान करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं गांव कलूपरा से। जैसा कि आज यहां मानस अवलोकन संस्था के माध्यम से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का आयोजन किया गया है और प्रत्येक वर्ष किया जाता है। जैसा कि हमारे साथ हैं बड़े भाई साहब संजय शर्मा जी। तो सर, क्या कुछ कहना है आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर? गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर यही कहना है कि पहली बात तो ये कि हमारी संस्था अनवरत 26 वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है और हम ये चाहते हैं कि रामचरितमानस जो आज विषाद है ना लोगों को, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, जो निरुत्साहिता है, जो युवान बच्चे आज देखते हैं कि कोटा में वहां आत्महत्या कर ली, बच्चे अभी गलगोट शारदा यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर ली है, जो हमारे युवान बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, वो इस डिप्रेशन से कैसे उभरे, इसके लिए एकमात्र रामचरितमानस आधार है। मैं समझता हूं कि वो युवान यदि रामचरितमानस पढ़ते, अध्ययन करते, तो वो अपनी विपरीत परिस्थिति से उबरने में सक्षम होते। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो राम के चरित्र को चित्रित किया, वह एक ऐसा चरित्र चित्रित किया है जिसमें विपरीत परिस्थिति में कैसे हम धैर्य रखें, कैसे हम अपने शांत चित्त को शांत रखें, वो सारी बातें रामचरितमानस के माध्यम से वो युवान हमारे जो हैं वो सीख सकते हैं। अभी शाम को महाराज दशरथ की ओर से संदेश आता है कि राम को युवराज बनाया जाता है, सुबह को संदेश आता है कि उनको वनवास दे दिया जाता है। तो राम का ये चरित्र में कहीं भी न खिन्नता थी, न विषाद था, न उदासी थी, न दुख था, आनंद था उनके हृदय में कि माता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है। और वहां जाके उन्होंने जो भी कार्य किया, उपेक्षित लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में जो समाज के दूषण थे, जो समाज में खराब प्रवृत्ति के लोग थे, दुष्प्रवृत्ति के लोग थे, उनको खत्म किया और खत्म करने के बाद में धर्म की स्थापना की। मानस अवलोकन संस्था से किस प्रकार जुड़ा जा सकता है? मानस अवलोकन संस्था से जुड़ने का कोई शुल्क तो है नहीं, बस हम तो राम के नाते से सबको मानते हैं। गोस्वामी जी का एक सूत्र है, सभी मानिए राम के नाते। तो जो रामचरितमानस पढ़ रहा है वही राम संस्था की जो एक कार्यकारिणी है, संस्था के शाखा कार्यालय है, संस्था के कार्यालय हैं। जैसे संस्था राम नाम लेखन का कार्य कर रही है, हनुमान जयंती करती है, तुलसीदास जयंती करती है, नित्य प्रति रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे शाखा कार्यालय में रामचरितमानस का 1 घंटे का दैनिक पाठ होता है, जो हमारा प्रधान कार्यालय है। अभी वहां कक्षा 4 की, आप सुबह थोड़ी देरी से आए, कक्षा 4 की बच्ची भगवान शिव की स्तुति गा रही है, कक्षा 5 की बच्ची भगवान शिव का तांडव स्तोत्र गा रही है। तो ये हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो सब सीख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि यदि रामचरितमानस से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है और तो जो और मानस अवलोकन संस्था के जो कार्य है उनसे वो जुड़ जाए। संपर्क सूत्र क्या रहेगा? कोई बाहर से जुड़ना चाहे, अन्य प्रदेश से कोई जुड़ना चाहे तो? मानस क्रांति हमारी पत्रिका है, मानस क्रांति पत्रिका के जो उसमें लिखा हुआ है, हमारे 2 संपर्क सूत्र हैं, 95 48 930 588
और 6350517959 इस तरीके से हमारे दोनों संपर्क सूत्र हैं। हमारा फेसबुक पे भी एक पेज बना हुआ मानस अवलोकन संस्था के नाम से, तो इसी तरीके से जोड़ा जा सकता है। संस्था के जो निमित्त कार्य हैं उसमें भी थोड़ा सहयोग करता रहे और अपना राममानस का पाठ करे, भगवान का भजन करे और स्वचिंतन करता रहे। मानस अवलोकन का ही अपने आप में अर्थ है मानस का अवलोकन करना, माने हम अपने मन का भी अवलोकन करें जिससे हम में सुधार की प्रवृत्ति बने। जैसा कि आज की युवा पीढ़ी है तो दूसरे रास्तों पर यानी दूसरे मार्ग पर चलती चली जा रही है, तो मानस अवलोकन संस्था से जुड़ने के बाद और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो उसे अपनाए व्यक्ति, तो उसके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आ सकता? अभी हमारे यहाँ कई लोगों ने वक्तव्य दिया था, मैं कोट करूंगा संजय चौहान जी को। संजय चौहान जी ने यहाँ वक्तव्य दिया था कि मानस अवलोकन संस्था से जुड़ने के बाद ऐसे कई हमारे साथी हैं जो पहले मदिरा सेवन भी करते थे, गुटखा भी खाते थे, तंबाकू भी खाते थे, लेकिन वो जैसे ही मानस अवलोकन संस्था से जुड़े, राम के नाम से जुड़े, रामचरितमानस से जुड़े और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जयंती में हनुमान जन्मोत्सव में वो सम्मिलित हुए। धीरे धीरे उनके कई ऐसे नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेना उचित नहीं है, कई ऐसे हमारे साथी लोग हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हमारे लोग कहते हैं कि इतना परिवर्तन आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी मानस अवलोकन संस्था के जितने भी युवा है ना, वो कोई बीड़ी पीता, ना कोई सिगरेट, ना कोई तंबाकू, ना कोई गुटखा, ना कोई शराब, तो जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो मानस अवलोकन संस्था से जुड़िए, निश्चित रूप से जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं वो खत्म होंगी। और मैं समझ रहा हूँ वो खत्म इसलिए होंगी कि हम दोष दर्शन नहीं करना चाहते। हमारा लक्ष्य बिंदु है कि हम दोष दर्शन ना करके हम गुण दर्शन करें। जो गुण हम दूसरे में गुण देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे गुणों का भी विकास होगा। चैनल के माध्यम से आम जन के लिए कोई संदेश? बस संदेश यही है कि रामचरितमानस का अध्ययन करें, राम नाम का जप करें, जब भी चलते फिरते उठते बैठते आप जहां भी जा रहे भगवान का नाम लेते रहें और अध्ययन के लिए रामचरितमानस का अध्ययन करें, क्योंकि रामचरितमानस का पाठ और रामचरितमानस का गायन भी रामचरितमानस में जो चौपाइयां हैं उसमें राम नाम निरत है, राम नाम से बनी हुई है वो चौपाइयां। तो रामचरितमानस का अध्ययन करे और जहां भी है, जैसी भी परिस्थिति में है, जो भी वो कार्य कर रहा है उसी कार्य में चलते फिरते घूमते, मॉर्निंग वॉक में शाम को जा रहा, मोटरसाइकिल जा रहा, खेत काटने जा रहा, कहीं भी वो अपने व्यवसाय कोई भी कर रहा है तो अपने साधन से जा रहा, राम 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 अपना भगवान का स्मरण करता रहे। किसी भी तरीके से हम भगवान से जुड़े रहें। जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो जो भगवान के दैवीय गुण हैं, उदारता, मानवता, दया, प्रतीक्षा, ये सब हमारे अंदर सने सने आने लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्त। देखिए, मैं दूरदर्शन वालों का साधुवाद करता हूं जो आज के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि उत्तरोत्तर ये वृद्धि करें। साथ ही ये जो कार्यक्रम हुआ है ये मानस अवलोकन संस्था के द्वारा हो रहा है। ये मानव अवलोकन जो संस्था है 26 साल से परहित में, परोपकार में और जनसाधारण को एक बहुत श्रेष्ठ शिक्षाप्रद बनाने के लिए कार्यक्रम कर रही है और समय समय पर ये लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ये कार्यक्रम होता है। और एक पत्रिका के माध्यम से ये वैसे भी नगर नगर घर घर में ये समझाते हैं और राम जी के बारे में या रामचरितमानस अथवा गोस्वामी जी के बारे में हमें नई नई सूचना प्रदान करते रहते हैं। सर, जैसा कि आध्यात्म में जाते हैं तो किसी व्यक्ति को आध्यात्म में जाने से क्या कुछ लाभ प्राप्त होता है? देखिए, आध्यात्मिक एक वो विषय है जो संसार से परे है। हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसे समझने के लिए हमें आध्यात्मिक रूपी डगर को पकड़ना पड़ता है और ये महापुरुषों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। बताएं कि ये जीवन क्या है, केवल खाना पीना सोना कमाना यही जीवन है? अगर हमें कुछ और करना है तो वो क्या है, उसके बारे में ये आध्यात्मिक जो क्षेत्र हमें दर्शाता है कि हमारा ये आगमन इसलिए हुआ है, हमारा ये कर्तव्य है। ऐसे तो पशु भी कर रहे हैं, संतान पैदा करना, उनका पालन करना और फिर विरक्त होकर के छोड़ देना। बाकी मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये मानव अवलोकन संस्था उत्तरोत्तर बताती रहती है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती मनाई है तो उनके जीवन से हम क्या कुछ सीखते हैं गोस्वामी जी? देखिए, गोस्वामी जी का एक जो जन्म हुआ है, एक साधारण व्यक्ति का जो जन्म होता है वो 9 महीने के बाद हो जाता है, तो 9 महीने में हो जाता है, लेकिन गोस्वामी जी 12 महीने में पैदा हुए थे। कोई ऐसा विशेष रोग था इनके, उसके कारण माता पिता ने इनको त्याग दिया। इनका विवाह भी हुआ क्योंकि प्रकृति ने इनके रोग को संभाला और बड़ी सुंदर रत्नावली नाम की स्त्री से इनका विवाह हुआ, पुत्र भी हुआ इनके। परंतु एक स्त्री के द्वारा प्रकृति ने ऐसा ज्ञान इन्हें दिलाया कि ये राम की भक्ति में
ओतप्रोत हुए और एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया, अनेकों ग्रंथों का इन्होंने अनुसरण करके, अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिसे लोग आज रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। और व्यक्ति को जब मरने की बात आती है तो मरना केवल श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है, परंतु रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को जीना सिखाता है। व्यक्ति का जीव क्या कर्तव्य है, व्यक्ति को माता पिता की कैसे सेवा करनी चाहिए, माता पिता का जीवन में क्या आश्रय होता है, ये सब रामचरितमानस तो लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे आज के प्रोग्राम? मैं चाहता हूं कि सब कुछ करते हुए जितना भी समय व्यक्ति को मिले, आध्यात्म के प्रति अगर रुझान है तो गोस्वामी जी के लिखित या तो सुंदरकांड का अध्ययन करना चाहिए या गोस्वामी जी के कृत रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, यही व्यक्ति का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारे साथ यहाँ पर दीदी हैं, बहन जी हैं, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर। जी आपका एएमबी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वैष्णवी गौड़ है। जी वैष्णवी जी, क्या कुछ कहेंगे आप गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के लिए? देखिए, गोस्वामी जी के बारे में तो जो भी कहा जाए वो कम है। जिन्हें स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार हो गया हो, जिनके स्वयं ज्ञान चक्षु ज्ञानात्पन्न हो चुके हों, खुल चुके हों, उनके विषय में हम साधारण जन क्या ही कह सकते हैं। पर फिर भी क्योंकि मैं स्वयं 14वीं पीढ़ी में हूँ अपनी मातृपक्ष से, जो गोस्वामी जी के लेखनी के नीचे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसे, और पिताजी के तो न जाने कितनी पुश्तें इसी को पाठन पठन करते हुए निकली हैं। तो क्योंकि मैं इतने कृपापात्र संप्रदाय में, इतनी कृपापात्र परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए निस्संदेह गोस्वामी जी का चरित्र और उनके द्वारा लिखे गए प्रत्येक ग्रंथ हम सभी के द्वारा पढ़े जाने चाहिए, और न केवल पढ़ के छोड़े जाने चाहिए, अपितु वो जीवन में उतारने योग्य हैं। जब तक वो जीवन में नहीं उतरेंगे, जीवन का कुछ हो नहीं सकता है। तुलसीदास जी के जीवन से हमको क्या कुछ सीखने के लिए मिलता है? देखिए, सर्वप्रथम तो गोस्वामी जी का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं हमें माया, ममता, इन सब से विलक तो करता ही है, क्योंकि हम सभी उनका जीवन जानते हैं, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। पर इसके साथ साथ हम एक चीज जो सीख सकते हैं, वो हर कार्य करते हुए, अपने हर दायित्व को निभाते हुए, अच्छा गुरु रहते हुए, अच्छा शिष्य रहते हुए, अच्छी परंपरा को निभाते हुए, थोड़ी सी ख्याति मिलने पर भगवान को ना भूलना, राघवेंद्र सरकार के चरणों के प्रति सदैव समय निकालते रहना, ये हमें अवश्य उनके चरित्र से सीखना चाहिए। आप भौतिक जीवन से हटकर आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आप क्या कुछ सीखना चाह रहे हैं आध्यात्म की तरफ? देखिए, आध्यात्म का जो पथ है ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सुंदर है, और ये सुंदर उनके लिए है जो इस पथ पर रह करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और निस्संदेह ये पथ सभी के लिए है। जो व्यक्ति भौतिकवाद की दौड़ में है, उसको भी कभी ना कभी आध्यात्मिकता का अनुसरण करना ही पड़ेगा। और आज का युवा जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, वो इसीलिए ही है क्योंकि वो आध्यात्मिकता की तरफ नहीं है। अगर युवा थोड़ा थोड़ा समय राघवेंद्र सरकार को देना शुरू कर दे, आज तो इतना सुंदर दिन है, आज से ही अगर हम शाम को एक दोहा मानस जी का पाठ करें और 5 मिनट हनुमान जी के चरणों में बैठ करके, राम जी के चरणों में बैठकर अपने ही मन की जो उद्गार है वो उन्हें सुनाएं, तो मुझे नहीं लगता 1 महीने बाद आपके पास कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी बचेगी। तो यही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हम आज के युवाओं को डिप्रेशन में देख रहे हैं, एंजाइटी में देख रहे हैं, तो कम से कम हम उनके अच्छे के लिए कुछ कर पाए, आज के युवा को इस मार्ग की ओर प्रशस्त कर पाए, ये मेरी कोशिश है, यही मैं करना चाहती हूँ। जी, जैसा कि आपकी उम्र अभी बहुत कम है, इस उम्र में बच्चे शौक करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का परिधान पहनने के लिए, जो आज का मॉडल चल रहा है, फैशन चल रहा है, लेकिन आप उससे हटकर जीवन जीना चाह रहे हैं, तो ये सीख आपको कहाँ से मिली? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि मैं मानस परंपरा की मैं 14वीं पीढ़ी में हूँ, और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। अगर इस विषय में, अगर इस परंपरा में जन्म लेने के बाद भी मैं भौतिकवाद की ओर आगे बढ़ूं, अगर मुझे फिर भी संदेह रहे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कोई अज्ञानी व्यक्ति होगा, जिसके पूर्वजों ने अपना जीवन मानस को दे दिया, राघवेंद्र सरकार को दे दिया, श्री ठाकुर को दे दिया, तुलसीदास जी को दे दिया, और इतने पीढ़ी निकलने के बाद भी मुझे संदेह हो कि मुझे आध्यात्मिकता में जाना है या भौतिकवाद में जाना है, तो मेरे साथ अज्ञानी कोई नहीं है। जिसे ये वस्त्र पसंद आ जाते हैं, उसे कोई वस्त्र पसंद नहीं आते हैं।
केवल देरी इन वस्त्रों को पसंद आने की है और कुछ भी नहीं। तो क्या कुछ संदेश देंगे उन बच्चों को जो कुछ फैशन की तरफ भागते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश है आपके माध्यम से? देखिए, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज बुरी नहीं होती है जब तक उसकी अधिकता ना हो। हम सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, तो हम जो भी कुछ करें वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करें कि हम सनातनी हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के बाद हम सनातनी हैं। इसीलिए हमारा कोई भी कृत्य सनातन को अपमानित ना करे, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ यहाँ पर महाराज जी हैं, और आज इंसान का जीवन, अपना जो भौतिक जीवन जी रहा है, उसमें इतना व्यस्त हो चुका है, उसे यही नहीं पता है कि आखिर हमको जीवन में करना क्या है। तो जैसा कि महाराज जी हैं, जानना चाहेंगे महाराज जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती जो मनाई गई है, तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी से क्या कुछ सीख मिलती है? देखो, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी से बहुत बड़ी सीख मिलती है जीवन को सुधारने के लिए। सबसे बड़ी सीख तो है कि गोस्वामी महाराज जी ने राम को आधार मान करके अपने जीवन में बहुमूल्य परिवर्तन किया। बहुमूल्य परिवर्तन क्या किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं जाके ना प्रिय राम वेदी तजिए ताए कोट वेरी सम जब परम सने। तो भगवान को के लिए जो भगवान से विमुख है, उससे हमारा कोई भी संबंध हो, उस संबंध को मैं तोड़ देना चाहिए। ये गोस्वामी जी का मूल आधार है। दूसरा, गोस्वामी ने कहा कि यदि राम को देखना है तो रामचरितमानस का अवलोकन करिएगा। इसलिए उन्होंने कहा रामचरितमानस का अवलोकन करने से आपका राम का साक्षात्कार होगा। उन्होंने कहा, देखो एक जगह उन्होंने लिखा, जो सुख धाम राम नामा अखिल लोक दायक विश्राम। यदि मानस को अपने जीवन को उत्थान करना है तो भगवान के नाम को, भगवान की कथा को, भगवान के गुण को ग्रहण करना चाहिए। एक गोस्वामी की सीख है, एक गोस्वामी का संदेश है, एक गोस्वामी का उद्देश्य है, एक गोस्वामी का लक्ष्य। महाराज जी, इंसान अपने गृहस्थ आश्रम के साथ साथ क्या आध्यात्म की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? उसमें जा सकता है कि यदि हमारे पास जीवन है, उसमें हम ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 80-20 का अंतर कर सकते। 80 आप गृहस्थ जीवन को जिएगा, 20 भगवान के लिए, परमार्थ के लिए जिएगा। क्योंकि जो कुछ जीवन में यदि हम स्वार्थ में डूब जाए वो ठीक नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत परमार्थ भी रखना चाहिए। स्वार्थ में डूबना ही, ये समझ लिए, हमें इतना डूबना चाहिए जो हम सांस ले सकें, लेकिन सांस घुट जाए, इतना स्वार्थ में नहीं डूबना चाहिए, परमार्थ भी करना चाहिए। इसलिए गीता जी में कहा गया है, यज्ञ दान तप कर्म ना त्याज्यम कारमेव तप। हमें ये 3 चीजों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, भूल के नहीं। यज्ञ दान तप का एक गीता जी का संदेश है, एक मानस का संदेश है। मानस में भी कहते हैं, तभी ममता मद मान भजिए सदा सीता रमन। एक गोस्वामी कहना चाह रहे हैं, ये हमारे सदग्रंथ भी कहते हैं, ये संतों ने कहा है, ये महापुरुषों का अनुभव है। रामायण हमें जीना सिखाती है, तो उन्होंने सारी मर्यादाएं बताई हैं कि इंसान को इस तरीके से जीना चाहिए। उसमें बहुत सारी मर्यादाएं हैं जी। क्या इंसान को, जो हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, उन्हें रामायण हर घर में पढ़नी चाहिए? हाँ, पढ़नी चाहिए। रामायण बहुत धार्मिक ग्रंथ है, उसमें सब कुछ भरा है, कहीं उसमें भेदभाव नहीं लिखा, सब कुछ उसको सही ढंग से समझ, उसमें सब कुछ दिया है आदमी को। और रही बात ज्ञान की, ज्ञान शास्त्रों में नहीं, ज्ञान तो स्वयं में। शास्त्र तो एक संकेत दे रहे हैं सत्य की तरफ, भरा नहीं है शास्त्र। जैसे कोई किसी को रास्ता बताए तो उंगली से संकेत करता है, उसी प्रकार से शास्त्र में संकेत देते हैं सत्य की तरफ। जी, गोस्वामी तुलसीदास जी से हमको सीखने के लिए क्या कुछ मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास से सीखने के लिए हमें प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। मानस ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो देश के और विदेश के महान साधक हैं, उनके लिए विनय पत्रिका निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। और आज वर्तमान में बहुत सारे लोग साधक विनय पत्रिका को लगातार पढ़ रहे हैं और बहुत लाभ उठा रहे हैं इससे।
आज वर्तमान में मानस अवलोकन संस्था के तत्वाधान में 528वीं गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाई गई है, जो अपने आप में एक बहुत विलक्षण बात है। इतने दिन लगातार इस तरह के कार्य करना मानस अवलोकन संस्था के लिए एक गौरव की बात है और समाज को एक प्रेरणा दे रहे हैं। हम प्रत्येक क्षेत्र में हमने विद्यालय में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाया है, सुंदरकांड कंठस्थ करने की प्रेरणा दी है और संस्था ने जो बेचारे निर्धन है, गरीब हैं, उनके लिए एक चेतना दी है। जो साधक हैं, जो भजन करना चाहते हैं, उनके लिए हमें मानस की चौपाई कुछ ऐसी बताएं जिनसे वो सिद्ध कर सकें, जिनसे एक नई प्रेरणा मिले। गोस्वामी तुलसीदास को तो हम माला का मूर्धन्य कहते हैं, माला का सुमेरु कहते हैं, ऐसा मत है संतो नाभाजी का जी। और दूसरी बात यह कि जो रामचरितमानस है, विनय पत्र का है, कवितावली है, तुलसी के साहित्य पर एक नई चेतना जन्म ले रही है। सब चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा साहित्य रचने की प्रेरणा तुलसी को कैसे मिली। और देखिए आज गुरुओं की परंपरा बहुत विशेष है जी। ऐसी गुरुओं की परंपरा में 3 बातें आती है समाज में। एक तो वित्तेषणा होती है लोगों में, एक पुत्रेषणा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है। 3 बातें समाज के लिए घातक। लेकिन जब गुरुइष्णा होती है, गुरु चाहता है, तो व्यक्ति महान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को भगवान शंकर की प्रेरणा से, ईष्णा से एक ऐसी प्रेरणा मिली जो सारे विश्व को एक नई चेतना मिली है। और गोस्वामी ने खुद लिखा है कि रामचरितमानस में इसलिए रख रहा हूं कि शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरितमानस कब तुलसी। रामचरितमानस का कवि तुलसी रामचरितमानस का है और लोग उसको रामायण कहते हैं। जो उस भ्रांति को जो एक मिथक था ना पूरी उसमें, मानस अवलोकन संस्था में गीता प्रेस में जाकर के, और राधेश्याम खेमका जी संपादक हैं, जो संपादक थे जो कल्याण विभाग के, उनसे हम कई बार मिले और उनका पहले व्यक्ति हैं गीता प्रेस में जिन्होंने इस बात को उठाया है। तो हम पहले व्यक्ति हैं मानस अवलोकन संस्था के जो हमने बात कही कि रामचरितमानस है ये भाई, ये रामायण नहीं है। जो एक मिथक था उसको हमने तमाम बुद्धिमानों में तोड़ दिया। दूसरी बात, हमने एक मिथक और तोड़ा उनका कि जो ये बात कहते हैं कि रामचरितमानस के पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। हमने बताया रामेश्वर दास एक ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने 108 दिन में 108 बार राममानस का पाठ करके नई चेतना को जन्म दिया है, एक नई लोगों में एक प्रेरणा दी है। तो इससे रामचरितमानस तो साधकों के लिए, समाज के लिए, विद्वानों के लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। मानस अवलोकन संस्था से कितने भक्तगण जुड़े हुए हैं? मानस अवलोकन संस्था से लगभग 250 भक्त जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ हमने लगभग 50 बच्चों को सुंदरकांड कंठस्थ कराया है। छोटे छोटे बच्चे, लगभग 500 बच्चों को हमने प्रेरणा दी है जो विद्यालय में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा का आयोजन करके एक छोटे बच्चों में आगे चल करके उनमें बट वृक्ष पैदा हो सके, इस तरह की प्रेरणा दी है। दूसरी, हमने गीता जयंती मांडू आश्रम पर महाराज हिरण जी के तत्वाधान में मना करके गंगा और गायत्री और गीता तीनों को एक साथ मिलाने का जो प्रयत्न है, वहां सरस्वती और गंगा को एक साथ मिलाया, वहां ज्ञान की गंगा भी बह रही है जो गीता के रूप में। तो ये मानस अवलोकन संस्था की देन है और महाराज की बड़ी कृपा है इसमें, हिरण जी की। मांडू आश्रम पे ऐसा काम करते हैं, हनुमान जी। जनमानस धर्म की तरफ कम क्यों बढ़ता नजर आता है? जनमानस इसलिए कम आता है आज के वर्तमान में कि जो हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। माता पिता आज जो है वो मानस में लिखा है कि माता पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सो धर्म सिखावे। गुरु शिष्य अंधकर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा रह गया, देखा ही नहीं है, सुने शिष्य सुनता ही नहीं है। तो इसीलिए जो का जनमानस प्रेरित नहीं होता। माँ बाप ये सिखाते हैं भाई धन कमाओ, भाई संपत्ति कमाओ, ये नहीं देते भाई संपत्ति तो कमाओ, अर्थ खूब कमाओ, संपत्ति अर्जित करो, लेकिन लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। जब तक ये सिद्धांत समाज में नहीं जाएगा, जब तक परिवर्तन नहीं आएगा। भाई अर्थ को हम मना नहीं करते लोग, हम कहते हैं खूब संपत्ति अर्जित करो, अंधाधुन करो, लेकिन आपका लक्ष्य परमात्मा हो, आपका लक्ष्य शांति हो, आपका लक्ष्य समाज को प्रेरणा देने का हो, आपका लक्ष्य आनंद का हो। इस तरह का जब लक्ष्य हो जाएगा ना उसके व्यक्ति के मन में, तो फिर हम संपत्ति भी, देश की समृद्धि भी होगी, देश का अध्यात्म भी आगे बढ़ेगा और देश में एक समरसता भी आएगी, एक नई चेतना जन्म लेगी। इससे एक इंसान एक तरफ तो आध्यात्म को प्राप्त कर ले और एक इंसान संपत्ति अधिक प्राप्त कर ले, तो इनमें सर्वाधिक महत्व कौन रखती है? इसमें सर्वाधिक रखता है अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म ही शांति दे सकता। अर्थ
या संपत्ति आप कितनी भी अर्जित कर लो, लेकिन आपको परम शांति नहीं दे सकती। आपको सुविधा दे सकती है, एक व्यवस्था दे सकती है, रहने का आनंद भी दे सकती है, लेकिन परम शांति तो बिना परमात्मा के, बिना अध्यात्म के आ ही नहीं सकती। इसीलिए हमें परमात्मा की शरण में यदि शांति चाहिए, और शांति ही परम धन है। जिसने शांति प्राप्त कर ली उसने सारी संपत्ति प्राप्त कर ली, और शांति नहीं मिली तो उसमें हम विषाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। आज समाज में ही तो हो रहा है, संपत्ति खूब अर्जित कर रहे हैं लेकिन पागल हो जाते हैं लोग। यदि अध्यात्म की ओर जाएंगे, तुलसी महान हो गए तो क्या नाम हो गए, पश्चिम के लोग पागल हो जाते हैं, संपत्ति कमाते हैं। ऐसी शिकायत मिलती है, बहुत सारे विषाद में चले, डिप्रेशन में चले गए पश्चिम में। मानस अवलोकन संस्था कब से संचालित है? मानस अवलोकन संस्था 1998 से संचालित है। 1998 से हम लगातार यही प्रयत्न कर रहे हैं, और एक समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जातिवाद का बंधन भी, वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। उसमें उदाहरण बताता हूँ कि गायत्री मंत्र की व्यवस्था है। गायत्री मंत्र केवल और केवल शिखा सूत्र हो, जिनके पास ब्राह्मण हो वही पढ़ सकते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने उसका एक ललित अनुवाद किया है कि जगत सुता जग जननिया जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावं, जास कृपा निर्मल मत पावं। यानी गायत्री मंत्र का ललित अनुवाद करके पूरे समाज के लिए, कोई भी जाति हो, कोई धर्म, सबके लिए रास्ते खोल दिए। तुलसी की बड़ी विशेषता है जी, तुलसी जी की देन है जी, तुलसी जी की, गोस्वामी जी की देन है जी। तो किस प्रकार से उस गायत्री मंत्र को पढ़ा जाएगा? कोई व्यक्ति अगर पढ़े तो उसको सीधा पढ़ो बस। फिर जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावं, जास कृपा निर्मल मत पावं। गायत्री मंत्र तो कहता प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि परमात्मा के लिए समर्पित हो। वो भी यही बात कहते हैं, जास कृपा निर्मल मति पावं, मेरी बुद्धि निर्मल हो। बताया जाता है कि गायत्री मंत्र को तो देवताओं के लिए बनाया गया था। हाँ, देवताओं के लिए बनाया गया, उसके मौन, उसके लिए साधकों के लिए, जिनके शिखा भी हो, सूत्र भी हो, ऐसे ब्राह्मण वेद पाठी हो, केवल वही पढ़ सकती है। गोस्वामी जी ने काम किया समाज में नई क्रांति के लिए कि इस गायत्री मंत्र को ललित अनुवाद, और ये ललित अनुवाद की मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद ने बात कही है, बात उनके द्वारा प्रमाणित। उनका तुलसी ने गायत्री मंत्र का ये ललित अनुवाद करके समाज के लिए एक नई चेतना दी है, ऐसा मानते हैं पुरी के शंकराचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस उम्र में बच्चे अपना रास्ता अलग अपनाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, युवा बच्चे हैं और आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, यहाँ पर अपना सेवा भाव दे रहे हैं। जैसा कि मैं जानना चाहूंगा बच्चों से, बेटे आपका नाम क्या है? मेरा नाम ध्रुव शर्मा है। ध्रुव शर्मा। बेटे आपका नाम? मेरा नाम यश शर्मा है जी। आपका? उत्तम शर्मा। उत्तम शर्मा। जैसा कि आपने सुना, ध्रुव शर्मा, उत्तम शर्मा, और यहाँ पर बच्चे, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th में? मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। आप? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बेटा क्या कुछ जानते हैं आप, जैसा कि आज यहाँ धार्मिक प्रोग्राम किया गया है, आज क्या प्रोग्राम मनाया गया है यहाँ पर? आज तुलसीदास जी की जयंती बनाई गई है यहाँ पर। आज प्रत्येक वर्ष मनाते हैं? यस सर। बेटा क्या कुछ सीखने के लिए मिलता है हमको? इसमें जैसे विचार बोलते हैं, उनसे हमको लाभान्वित करते हैं, तो इसलिए हमको लाभान्वित होता है। आपको अच्छा लगता है इस प्रकार के प्रोग्राम में आना? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है? हाँ, बड़े बूढ़े लोगों से प्रेरणा मिलती है, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए हमें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटा जैसा कि बुजुर्गों से प्रेरणा मिलती है, कुछ सीखना चाहिए, तो माता पिता की सेवा करते हैं आप? हाँ जी, करते हैं। करते हैं? हाँ। माता पिता का कहना मानते हैं? हाँ जी, मानते हैं। ऐसा तो नहीं इग्नोर करते हो, किसी बात को ना मानते हो? जी, मानते हैं। मानते हैं? हाँ। बेटा मानते रहना। हाँ बेटा, माता पिता की बात को मानते हैं? मानते जिद तो नहीं करते ज्यादा? नहीं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, जिनका कहना यही है कि यहाँ से हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है और बुजुर्गों से कुछ प्रेरणा भी मिलती है हमको। ये सही बात है, अगर कुछ सीखने के लिए अगर मिलता है तो बुजुर्गों से ही मिलता है। बुजुर्ग ज्ञान की खान होते हैं, जहाँ से हमको बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि बुजुर्गों के पास भंडार होता है ज्ञान का। अगर हम अपने बुजुर्गों के पास बैठे तो सुने तो कुछ अच्छा हमको मिलेगा वहां से सीखने के लिए। लेकिन आज की जनरेशन भी हमको इस प्रकार की मिल रही है कि वो अपने माता पिता की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और यही इसके परिणाम, दुष्प्रभाव भी समाज में देखने के लिए मिल रहे हैं कि बच्चे दूसरे मार्ग पर निकल जाते हैं और
गलत प्रकार की चीजों का सेवन करने लगते हैं। मैं चाहेंगे जैसा कि आज यहाँ कुछ प्रोग्राम मनाया गया है, तो इस प्रोग्राम पर क्या कुछ कहना है सर आपका? सर, हमारे मानस अवलोकन संस्था है। मानस अवलोकन संस्था तुलसीदास जयंती का कार्यक्रम करती है, हनुमान जयंती का कार्यक्रम करती है और गीता जयंती का कार्यक्रम करती है। हम मानस अवलोकन संस्था के द्वारा संदेश यह देना चाहते हैं कि लोग रामचरितमानस पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, और सब लोग ये कहते हैं कि रामचरितमानस बहुत सुंदर है, हनुमान चालीसा बहुत सुंदर है और तुलसीदास जी बहुत सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता में से हमको क्या लेना है, वो हम लोगों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि पढ़ना अलग बात है और पढ़ने के बाद उस पर अमल करना अलग बात है। हमको अमल करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग भी कहते हैं कि हम पर रामचरितमानस पढ़ने नहीं आती है। तो पढ़ने में कोई बात नहीं है, तर्ज की कोई बात नहीं होती है, सादा सिंपल है, पढ़नी चाहिए। और बहुत से कहते हैं कि हमें तो हनुमान चालीसा याद नहीं है, तो ये बड़े दुख की बात है। हिंदू धर्म में रहते हुए, ब्राह्मण होते हुए हनुमान चालीसा याद नहीं है। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, लेकिन उससे पहले हम खुद संस्कारवान बने। यदि हम संस्कारवान नहीं हैं, हम नहीं सुधर रहे हैं, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम समाज को सुधारें। जैसे कि मैंने अभी समाज में देखा है, कुछ जातिवाद के लोग जो मानते हैं उसमें चलते हैं, तो धर्म को भी जाति में ले गए जी। तो क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए सर। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने धर्म में तो चल नहीं रहे हैं, दूसरे के धर्म पर उंगली उठाते हैं। लोग दूसरे के धर्म पर उंगली उठाते हैं, जबकि हमें दूसरे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अपना धर्म, अपने धर्म पर अड़िग रहना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। धर्म सभी अच्छे हैं, लेकिन अपने अपने धर्म पर अड़िग रहना चाहिए। और श्री रामचरितमानस में कोई जाति प्रथा की बात नहीं है, सभी के लिए है, सभी के बराबर है। लेकिन उन चौपाइयों को समझना कि किस स्तर पर कहाँ वो चौपाई कही गई हैं, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। पहले संस्था से कितने दिन से जुड़े हुए? मुझे 2009 में जोड़ा था। मैं 2009 से पहले पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब सब कुछ पीता खाता था मैं। अब मैं सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया? बहुत कुछ परिवर्तन आया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मानस अवलोकन संस्था के जो प्रवचन है उनको अपना कर ही सब कुछ। जैसे कि आपके बच्चे हैं, वो भी क्या अपनाते हुए चल रहे हैं? वो सब सीट चले हैं अपनी जगह पे। मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कर लिया, मेरी मिसेज इंजीनियरिंग की हुई है, बेटे ने डिप्लोमा पास कर लिया। सब कुछ मानस अवलोकन संस्था की जो प्रेरणा है उसके द्वारा ही सब कुछ हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक उदाहरण आपके सामने है। जैसा कि बता रहे हैं कि 2009 से पहले बीड़ी, गुटखा, पान, सुपारी, सब कुछ, मदरा का भी सेवन करते थे। बिल्कुल मदरा का सेवन किया, सभी का करते थे। लेकिन जब से मानस अवलोकन संस्था से जुड़े हैं, तब से उन चीजों का सभी का सेवन भी बंद कर दिया है। परिवार में बहुत अच्छी शांति भी बहुत शांति हुई है। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ना शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। अब तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आप देख रहे थे AMB न्यूज। मैं भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।